इस वीडियो में आपका वेरी वेरी वेलकम। इतना तो बनता ही है। तो ठीक है, आज हम देखेंगे। आज हम क्या देखेंगे? आज हम तेजी से देखेंगे महात्मा द सॉलिड सॉलिड स्टेट। आज ये हम ये देखेंगे, अर्थात कहने का मतलब ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, इससे हम क्या समझते हैं? सॉलिड स्टेट हम इंग्लिश में कह दिए, ठोस अवस्था इंग्लिश में सॉलिड स्टेट कह दिए। हाँ हो गया। इससे हम क्या समझते हैं? इस चैप्टर में पढ़ना ही जरूरी क्यों? हमें ये चैप्टर पढ़ना जरूरी क्यों पड़ा? देखिए बेसिक सी बात है, एक चैप्टर हमें पढ़ना इसलिए जरूरी पड़ा है कि कभी कभी मन में सवाल उठता है कि ठोस हमेशा एक निश्चित ही आकार में क्यों होता है? उसको हम जमीन पे फैला दें, फैल क्यों नहीं जाता पानी की तरह? उसको अगर हम डब्बा बोतल के ढक्कन या वो बात बोतल का ढक्कन खोल के हम उसको छोड़ दें तो उड़ क्यों नहीं जाता है? एक पल वो उड़ जाता है कब? जब वाटर वेपर के रूप में निकलता है, यानी कि हीट मिलता है तब। जिस प्रकार गैस उड़ता है उस प्रकार वो नहीं होता है। ऐसा क्यों? ये सारा चीज मन में सवाल उठते रहते हैं। इसलिए हम जो है द सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था चैप्टर पढ़ेंगे। पढ़ना जरूरी है, पढ़ेंगे क्या, पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ये हो गया। तो ये ठोस है क्या? सीधी सी बात है, आप ठोस है क्या? तो ठोस का आप जो भी है आप गुण गुणधर्म बता दीजिएगा। गुणधर्म बता दीजिएगा, क्या 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 गुणधर्म है। और लिक्विड लिक्विड का, तरल का भी गुणधर्म बता दीजिए, गैस का भी गुणधर्म बता दीजिएगा। ये आप परिभाषा कर रहिएगा, यही आप परिभाषा देते होंगे। ठीक है, तो कुछ इसके बारे में जान लीजिए क्या है कैसे है, थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। ठोस ठोस जो है, देखिए ठोस हमारे आसपास मौजूद है, हम देखते हैं समझते हैं। और जैसे कि आप आपके हाथ में देख लीजिए पेन होगा, वो भी सॉलिड है। आपके सामने दीवार होगा वो भी सॉलिड है। आपके सामने टीवी है वो भी सॉलिड है। कैसे? क्योंकि उसका आकार निश्चित सेम है। वह अपने भारत से बहकता नहीं, फैलता नहीं, कह सकते हैं। है देखिए छड़ा बहा के चले हैं तो पानी की तरह बहकता नहीं, इधर उधर नहीं जाता। सिंपल सी बात ये है, फैलता नहीं, वो अपने निश्चित आकार में ही रहता है, निश्चित आयतन में ही रहता है। वो हमारा सॉलिड कहलाता है। तो सॉलिड में क्या होता है कि तरलता को हम क्या करते हैं, नहीं होते हैं। हम बार बार यही समझाना चाह रहे हैं। सॉलिड क्या है? बहता नहीं, तरलता नहीं है। जबकि जबकि क्या है? गैस और लिक्विड, लिक्विड जो है इसमें तरलता पाए जाते हैं। कैसे? इसके अणु बारे में आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में। अगर 11th क्लास में नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत 10th में भी पढ़े होंगे। अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं तब इसमें जरूर पढ़िए। थोड़ा थोड़ा बहुत गुणधर्म के बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। आप ये जानते होंगे कि लिक्विड, गैस और सॉलिड, इसके बारे में तो जानते ही होंगे। ये तीनों बारे में जानते हैं, इनके कुछ गुणधर्म के बारे में आप जानते ही होंगे, जानते ही नहीं जानते होंगे तो क्या पढ़े, कुछ नहीं पढ़े। ठीक है, तो हम कहाँ सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में क्या होती है? तरलता नहीं पाई जाती। सॉलिड में क्या होती है? नो फ्लूइडिटी, यानी कि तरलता नहीं पाई जाती। जबकि क्या पाई जाती? दृढ़ता, यानी कि रिजिडिटी रिजिडिटी पाई जाती। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ठोस अवस्था को परिभाषित करना तो किस प्रकार हम करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो सीधी सी बात ये है, किसी पदार्थ की वह अवस्था, किसी पदार्थ की वह अवस्था जिसका गलना गलना
वायुमंडलीय दाब पर या कमरे के ताप से उच्च होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस अवस्था कहते हैं। थोड़ा लेट हो गया, हम चाह रहे थे साथ ही साथ आप लोग को बता दें। समझे? जितना दाब हो कमरे का ताप आप नहीं कर सकते हैं। क्या क्या करें? इसका गलना वायुमंडलीय ताप पर हो, यानी कि कमरे वायुमंडल में जितना भी हो इसका तापमान कमरे के ताप से उच्च हो, या ताप कमरे के ताप से उच्च हो, उसे हम क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। गलनांक वायुमंडलीय दाब पर हो। गलनांक क्या? वायुमंडलीय दाब पर हो, कमरे का जो भी वातावरण जितना भी तापमान हो उसके अनुसार गलनांक हो। ठीक है, तो इसके सामान्य गुणधर्म के बारे में देख लेते हैं। किसके? सॉलिड के। बेसिकली आप लोग जानते ही होंगे इसके गुणधर्म क्या क्या है। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते, जानते ही होंगे। नहीं जानते तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। कहाँ रहेंगे इसको भाषा में कुछ ज़्यादा करते। हाँ। हम्म, हम्म। तो इसके गुणधर्म क्या क्या हो सकते हैं? तो इसके गुणधर्म सिंपली सी क्या 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 होंगे, आप लोग जरा बताइएगा। इसके गुणधर्म जो है, इसके गुणधर्म क्या क्या है? इस पहली बात, लाइब्रेरी का अत्यंत निविड़ संकुलित यानी कि वेरी क्लोजली पैक होते हैं, अर्थात अंतरानुज दूरी अत्यंत कम होती है। इसके जो अनुकण होते हैं, ठोस के जो अनुकण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, जैसे कि मेरा ठोस है, ये मेरा सॉलिड है। इसके छोटे छोटे कण जो है एकदम सटे हुए होते हैं, यानी वेरी क्लोजली होते हैं, टाइप होते हैं, जो आपस में सटे हुए होते हैं, पानी मतलब नहीं है। तो अजैविक कण लिख देते हैं। ये कण कण अत्यंत अत्यंत निविड़ निविड़ संकुलित होते हैं। संकुल यानी कि दैट मीन्स है वेरी क्लोज पैक्ड, यानी पैक्ड होते हैं। ये हो गया। दूसरे का पॉइंट जो है, पानी से अत्यंत दूरी कम होती है। इसकी दृढ़ता यानी कि रिजिडिटी क्या होती है इसमें? रिजिडिटी आर आई, और आर आई के बाद क्या है? आर आई जी आई डी वाई। सही है। हाँ, होते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, इसका घनत्व उच्च होता है। इसका घनत्व उच्च होता है। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है? इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। और आयतन निश्चित। इसमें सही नहीं होगा, समझा ही देंगे ठीक रहेगा। देख लेते हैं। बस लास्ट पॉइंट, ये क्या होते हैं?
और सन डी और संस्कृत यानी कि इनकम्प्रिजेबल 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 होते हैं। ठीक है, कितना ये हो गया। ये चार छह पॉइंट है, आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगला पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट क्या है? टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड कितने प्रकार है? सॉलिड की बेसिकली कितने? दो प्रकार है। कौन कौन? तो चलिए देखते हैं। रोज जो है हमारा दो प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन? ये जो है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, ये दोनों जो है इस तरह के पाए गए हैं, तो आपको पता है। इसके जो अवयवी कण थे, मूल कण थे, उस व्यवस्था के क्रम के आधार पर इसको हम कितने भागों में वर्गीकृत किए? दो भागों में वर्गीकृत किए। किसको? सॉलिड को। कौन कौन? पहला हो गया, पहला क्या है? क्रिस्टलीन। क्रिस्टलीन क्रिस्टलीन सॉलिड। क्रिस्टलीन सॉलिड। दूसरा क्या होगा? एमोर एमोर एक्स और ये सॉलिड, मर्क्यूरी सॉलिड। इन दोनों के बारे में आपको पूछा जाए, एग्जाम इन दोनों के बारे में डिफरेंस होता है हर बार क्या पूछ ही देता है बार बार। तो क्रिस्टलीय सॉलिड क्या है? दैट मीन्स क्रिस्टलीय सॉलिड, दैट मीन्स क्रिस्टलीय ठोस। एमोर्फियस सॉलिड, दैट मीन्स क्रिस्टलीय ठोस, हिंदी में पढ़ते। तो ये क्या है? क्रिस्टलीय सॉलिड क्या है? क्रिस्टलीय सॉलिड देखिए क्या है, तो कहता है क्रिस्टल के निश्चित ज्यामितीय आकार के अभी अभिलाषी क्रिस्टलों के द्वारा बने होते हैं। क्या होते हैं? क्रिस्टल में अवयवी कण का क्रम निश्चित तथा पुनरावृत्ति होता है तथा अवयवी कण क्रिस्टल जाल पर निर्मित होता है। यह वीडियो यहीं तक रहा है, टाइप ऑफ सॉलिड तक। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। अभी थोड़ा काम पर गया है याद। ठीक है, अगली वीडियो में पढ़ेंगे इसके बारे में।